लीक तो हुआ 67 स्टूडेंट का 720 नंबर एक जैसा कैसे आ गया। मोदी सरकार 2014 में आई, उसके बाद आप देख सकते हैं 2014 के बाद में कोई भी एक एग्जाम बताएं वो कि उन्होंने एक एग्जाम अच्छे से क्लियर कराया हो या जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। ये प्रदर्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अभी तो संसद में हंगामा होने वाला है, तो बहुत मजबूत विपक्ष तैयार हुआ है, इनकी बखियां उधेड़ के रख देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। आज जंतर मंतर से आम आदमी पार्टी ने नीट में जो अनियमितता हुई थी उसको लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज ही नहीं कल तो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, देश की आधी आबादी, ये इस बारे में क्या सोचते हैं हम इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मैम नमस्कार, आपका नाम? मैम मेरा नाम निवेदिता है, मैं माधीपुर विधानसभा गृह सोनी जी के यहाँ से हूँ जी। आप इस आज पेपर घोटाले को 4 तारीख को रिजल्ट आया था, आज 15 दिन हो गए, क्या लगता है सरकार वापस नीट फिर से परीक्षा कराएगी? सर, सबसे बड़ी बात है नीट का जो एग्जाम है पूरे देश में, अगर नीट का एग्जाम का जो नियम डाला गया है कि बच्चों को डॉक्टर का जो हम लोग करते हैं वो एग्जाम देना जरूरी है, लेकिन इसमें ये पेपर लीक कैसे हो गया। पेपर लीक तो हुआ 67 स्टूडेंट का 720 नंबर एक जैसा कैसे आ गया। ये सब चीजें साफ दिख रही हैं कि कुछ ना कुछ तो गलत है। सबसे बड़ी बात, जो नीट जो है जो एग्जाम होता है ये बहुत ईमानदारी का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये बेईमानी, ये इतना हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज ऐसी नौबत आ गई है, हमें ये सब करना पड़ रहा है। छात्र कितना स्ट्रगल झेल रहा है सबसे बात, और ये हम लोग इस बात से दुखी हैं कि बच्चे इतने मेहनत करते हैं, चाहे गरीब से गरीब घर का भी एक बच्चा जब डॉक्टर बनना चाहता है तो वो मेहनत करना चाहता है, एग्जाम देके पास होना चाहता है। माँ बाप आशा से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, करते हैं, और जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। तो ये सबसे बड़ी बात, बहुत ही शर्मनाक घटना है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की पार्षद भी है निर्मला जी से समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को और आम आदमी पार्टी का स्टैंड जो है आज उसको कैसे देखती हैं। देखिए, मैं ऐसे देखती हूँ कि आज जो देश का युवा है वो बेहद हताश है। और क्यों हताश है? क्योंकि उसका भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। मोदी सरकार 2014 में आई, उसके बाद आप देख सकते हैं 2014 के बाद में कोई भी एक एग्जाम बताएं वो कि उन्होंने एक एग्जाम अच्छे से क्लियर कराया हो या जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। कोई एक एग्जाम ऐसा नहीं हुआ 2014 के बाद में। आज तक बच्चे जिस उम्मीद के साथ में परीक्षा दे रहे हैं, न तो उनका रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट आने से पहले ही पता लग जाता है कि उसका पेपर लीक हो गया। क्यों तो बच्चों के आप पेपर लीक कराते हो, ये इतना बड़ा स्कैम है। अभी आपने देखा, अभी संजय सिंह जी ने भी बताया, जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बताया कि इस रिजल्ट को 4 जून को क्यों डिक्लेयर किया गया, ये 14 जून को आना था। और आज तक के रिकॉर्ड में देश में इतने बच्चे नीट क्लियर नहीं किए। ऐसा क्या हो गया जो समय से पहले इन्होंने रिजल्ट भी दे दिया और तमाम बच्चों का रिजल्ट, मतलब तमाम बच्चे पास भी कर दिए। तो ये तो कहीं ना कहीं सरासर घोटाला है और ये सबको दिख रहा है। जो बच्चा बड़ी उम्मीद के साथ में इस एग्जाम को देने की तैयारी कर रहा है, वो बहुत पढ़ता लिखता है, उसके माँ बाप अपना कर्जे लेकर के, उसकी माँ जेवर बेच के उसको इतना इस लायक बना रही है, अच्छी कोचिंग लेके कि नीट एग्जाम करेगा, मेरा बेटा आगे डॉक्टर बनेगा और आगे देश की तरक्की करेगा। अब आप देख सकते हैं जिस बच्चे के नंबर कम आए आपने उसको रैंक ज्यादा दे दी, तो यानी और जिस बच्चे के अंक ज्यादा आए थे आपने उस बच्चे को रैंक लास्ट की दे दी, कम दे दी। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना, ये तो सरासर घोटाला है। और हमने सुना भी है, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनसे भी बताया है। एक मामला ऐसा भी आया है कि इस पेपर को लीक किया गया, 10 लाख रुपए के बच्चों से डिमांड की गई है कि हम आपको पेपर मुहैया कराएंगे, हम आपको ये सुविधा देंगे, आप 10 लाख रुपए दो। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये घोटाला 4 जून की आड़ में किया गया, क्योंकि पूरा देश तो मोदी 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 करने में लग जाएगा और यहाँ पर बच्चों के साथ में, जो देश के लाखों बच्चों उनके साथ में इतना बड़ा घोटाला किया गया।
और ये बहुत ही आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और आम आदमी पार्टी इस आवाज को लेकर के गली गली जाएगी और रोड पर आएगी और देश के लाखों युवाओं के साथ में आम आदमी पार्टी खड़ी है और उनको न्याय दिलवाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमारे माननीय सांसद जी संजय सिंह जी, वो अभी उनका राज्यसभा सत्र शुरू होगा कुछ दिनों में, और वो भी इस आवाज को बड़ी बुलंद तरीके से युवाओं की आवाज को उठाएंगे और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करेंगे। हम पूरे इस परीक्षा में, पूरे इस घोटाले में एक ही चीज नजर आती है, अगर प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो वो इस देश के युवाओं के भविष्य के बारे में भी चर्चा करें और इस नीट परीक्षा को रद्द कराएं और रद्द करा के इन बच्चों को न्याय दिलवाएं। लगता है कि आपके इस धरना प्रदर्शन और कल पूरे देश में प्रदर्शन करने का जो ऐलान हुआ है उससे कुछ बदलेगा, उससे सरकार बैकफुट पर जाएगी, लगता है? देखिए, जब पेड़ का एक पत्ता हिलता है तो हमें उम्मीद जग जाती है कि हवा चलने वाली है। तो जब आंदोलन शुरू होगा तो एक से ही शुरुआत होती है। आज अगर हम आम आदमी पार्टी करेगी, उसके साथ देश के लाखों युवा खड़े होंगे, उसके साथ अन्य पार्टियों के लोग भी खड़े होंगे, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग भी आगे आएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर देश के तमाम नौजवानों की आवाज को आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है और उनको न्याय दिलवाना चाहती है तो कहीं ना कहीं सभी को आगे निकलकर आगे आना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी न करते हो, चाहे वो जेईई की करते हो, चाहे नीट की करते हो, तमाम एग्जाम की तैयारी करते हैं और यही हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। अगर हम इन्हीं को बार बार इनको छलते रहेंगे और इनके साथ चीटिंग करते रहेंगे, देश की सरकारें इनके साथ चीटिंग करेगी, तो ये देश तो आज मतलब इस कगार पर पहुंच जाएगा कि आज जो कहते हैं ना कि जो भारत गुलाम कैसे बना, तो ये जो मोदी सरकार है इस देश को गुलाम बनाने के रास्ते पर चल पड़ी है। धन्यवाद। आज धरना प्रदर्शन था आम आदमी पार्टी का। क्या लगता है कि इस धरना प्रदर्शन के बाद सरकार इस बात पे एग्री हो जाएगी कि परीक्षा फिर से कराई जाए? मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं सीताराम, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, आम आदमी पार्टी। ये जो आज का धरना प्रदर्शन था, ये आपको देखने में सांकेतिक लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में इसका बहुत विशाल रूप खड़ा होगा। कारण है कि शुरुआत किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगी। शुरुआत एक से भी होती है, शुरुआत जब एक से शुरू हो जाती तो आगे वो बढ़ती है, क्योंकि इसमें किसी पार्टी विशेष का या किसी का वो नहीं है, इसमें लोगों के भविष्य का, नौजवानों के भविष्य की चिंता है। और वो चिंता सबसे पहले किसने की है? आम आदमी पार्टी ने। जो देश की बात करती है, मोदी ने क्यों नहीं की या किसी और पार्टी ने क्यों नहीं की? इसके पीछे सबसे बड़ा यही रीजन है कि ये प्रदर्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अभी तो संसद में हंगामा होने वाला है। इस चुनाव के बाद जो एमपी का चुनाव हुआ है, मोदी जी का जो चुनाव हुआ है, उसके बाद तो बहुत मजबूत विपक्ष तैयार हुआ है। इनकी बखियां उधेड़ के रख देंगे। ये पहले क्या करते थे, हमारे कम सांसद थे, उनको राज्यसभा से और उससे लोकसभा से बाहर निकाल देते थे अपने। उसके अब निकाल के दिखाए ना, अब केवल 6 सीटों का ही तो फर्क रह गया है। इनकी इंडिया गठबंधन की 234 है, उनकी 40 है। फर्क तो थोड़ा सा है, लेकिन अब जो है ना, जो गठबंधन का तमाचा जो पड़ेगा ना, देखते रहना आप, बहुत जबरदस्त होने वाला है और मोदी जी को घुटने टिकाने का काम करेगा। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ थे जो ये कह रहे थे कि अब पुराना दौर नहीं है, अब दौर बदल चुका है। 2024 का चुनाव हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं और परिणाम में यह जनता ने मैंडेट दिया है कि विपक्ष अब मजबूत है और संसद से सड़क तक हम भाजपा को मजबूर कर देंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।